मैम जो देखिएगा पहले होमवर्क कराते देते हैं। हाँ जी, होमवर्क कौन से पेज पे था मैडम? हाँ जी, होमवर्क पेज में 42 पे था। और कौन से पेज पे था? पेज में 42 पे था। और कौन से पेज पे था? 35 पे था। और कौन से पेज पे था? 40 पेज पे था। हाँ जी, होमवर्क करा रहा हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भाई, खड़े होकर देखिए रिकॉर्डिंग होना है क्या भाई? रिकॉर्डिंग होना है? ए और बी पार्टनर है, रेशो 3:2। सी नया पार्टनर आ रहा है। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए सरेंडर 1/5, बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। फॉर द पर्पस ऑफ सी एडमिशन, गुडविल इज वैल्यूड एट 75,000। सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश विच इज रिटेन द फॉर्म बुक्स, जर्नलाइज अबाउट ट्रांजेक्शन। तो बच्चों आपको हमें चाहिए गुडविल के क्वेश्चन में पहला स्टेप मैंने बताया था पिछली क्लास में। पहला स्टेप क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। क्या स्टेप होता है? पिछली क्लास में ना बताया था कि हमें क्या निकालना होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी होती है। लेकिन मुझे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए न्यू रेशियो चाहिए। क्या चाहिए? तो पहले आपको न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। क्यों न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी? ऑफ वाला केस है। कौन सा वाला केस है? तो जो मैंने जो पहली 3 क्लासों में कराया आपको आप समझ आ गया होगा, हर चीज इंटररिलेटेड है। एडमिशन और पार्टनर में हर चीज क्या है? इंटररिलेटेड है। अगर आपका पिछली क्लास नहीं आई, बिना पिछली क्लास के करे आओगे तो समझ नहीं आने वाला। हाँ जी, जो वीडियो देख के आए हो भाई? सच बताना, फायदा नहीं है। तुम देख के आए हो भाई? नहीं आए? पानी पिला रही हूँ भाई मेरे को। हाँ ये होमवर्क का क्वेश्चन करा रहा हूँ। पेज में 42, 35, 40 पे है। पेज में 42, 35, 40 पे है। ए और बी पार्टनर, रेशियो 3:2 है। सी नया पार्टनर आ रहा है। ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए सरेंडर 1/5, बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ वाला केस है। और देती हूँ हरिओम। हाँ बच्चों कैसे करेंगे? पहले बच्चों वर्किंग नोट्स में न्यू रेशियो निकालो। वर्किंग नोट्स में क्या निकालोगे? ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज न्यू शेयर। ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस शेयर इज। ए का ओल्ड शेयर कितना है बच्चों? 3/5। ए का ओल्ड शेयर है 3/5। हाँ बच्चों, ए सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर। 1/5 बी क्या? 2/5। बी सरेंडर, एक मिनट, ये 1/5 था, इसका 2/5 है ना? करना बच्चों कितना आ गया? 3/5 माइनस 3/25। 3/5 माइनस 3/25 क्या किया? 2/5 है। ये आ गया 2/5 माइनस 4/25। तो जो ये आ गया 12/25, तो ये आ गया 6/25। सी की शेयर क्या? सी का दोनों का सेक्रीफाइस ऐड कर देना। दोनों का सेक्रीफाइस ऐड कर देना। 7/25। तो जो ये न्यू रेशियो आ गई, ए बी सी की न्यू रेशियो आ गई 12, 6, 7। क्या आ गई? और जो सेक्रीफाइसिंग शेयर ले लो, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? ए और बी की 3:4 है। क्या है? ठीक है, इस बारे में हाँ जो हमें ना क्या चाहिए होता है क्वेश्चन सोल्व करने से पहले? सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? तो बच्चों अब आपको समझ आ गया होगा क्यों मैंने वो पहले 30 क्वेश्चन क्यों कराया। उन 30 क्वेश्चनों को क्या सिग्निफिकेंस है? उन 30 क्वेश्चनों का सिग्निफिकेंस सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, पहचानना कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। समझ आ गया? जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी आ गई, अगर आपको पहले 30 क्वेश्चन आते हैं तभी आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो निकाल पाओगे। आगे न्यू रेशियो भी काम आनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी काम आनी है। यानी पहले 30 क्वेश्चन ही कमजोर है तो आगे चैप्टर का बेस ही कमजोर हो गया। फिर ये अब ये सेकंड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये भी चाहिए। यानी जो 8 नंबर वाला क्वेश्चन आना है इसी चैप्टर में से आना है। 8 नंबर में जितने हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे वो पूरा 8 नंबर में एक साथ आ जाएगा। तो बच्चों कृपा करके इस चैप्टर को वीक मत होने देना। एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ, चारों चैप्टर इसी के बेस है। ये चैप्टर वीक हो गया तो आगे 3 चैप्टर भी वीक हो गए। फिर भूल जाना 90+ और CUT। हाँ जी आगे चलते हैं। तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल ली। जो पहला से मैंने बताया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो।
दूसरा स्टेप क्या बताया था बेटा, क्या चेक करना है, क्या बैलेंस शीट में या बुक्स के अंदर गुडविल है, क्या बैलेंस शीट में या बुक में गुडविल है, ऐसा कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। अगर होता तो राइट ऑफ कर देते। किस रेशो में, हाँ जी किस रेशो में, वो भी चलो वो तो है नहीं। अगला कैपिटल आ रहा है क्या, कैपिटल आ रहा है क्या, सिर्फ प्रीमियम ला रहा है कितना, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा ये चेक करना क्या गुडविल, गुडविल ऑफ द फॉर्म गिवन है, कितनी गिवन है, हाँ तो चेक करो। अगला स्टेप, पहला गुडविल बैलेंस शीट में नहीं है, फिर चेक करो गुडविल ऑफ द फॉर्म कितनी है, गुडविल ऑफ द फॉर्म कितनी है 75, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, कितना आ गया, तो जो उसे गुडविल आई थी 21,000, कितनी गुडविल आई थी, वो गुडविल आ रहा है 21,000, लिखा हुआ है क्या गुडविल आ रहा है 21,000 है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ फॉर द पर्पस सी एडमिशन सी ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, लिखा हुआ है, ला रहा है जी गुडविल कैश में 21,000 में ला रहा है। ये गुडविल किस में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, टू ए कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो बांट देना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो 3:4 है, क्या रेशियो है, बांटना 3:4 में। तो जो मेरा कहने का ये मतलब है कि भैया ये एंट्रियां तो सेम रहने वाली हैं, है जो एंट्रियां फिक्स है, तो ये तो आसान है बच्चे। वो एक ना बच्चों बैकअप दे रहा था सर ये तो आसान है पहले वाले से, तो भैया सीधी सी बात है वो पहले वाला तो आएगा ही आएगा, पहले वाला तो केस में पहला वाला जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ पहला क्वेश्चन तो आएगा आएगा, तो वो पहला हो सकता है अलग से ना आए, हो सकता है इसके अंदर आ जाएगा, कोई भी केस इसके अंदर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो पहले जो 30 क्वेश्चन है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, क्यों स्ट्रॉन्ग कर लो, इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ नहीं आया तो 8 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाएगा, तो वो पहले 30 क्वेश्चन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इसके अंदर कितने केस है, 5-6 केस इसके अंदर है। पहला केस क्या कराया था पिछली बार, प्राइवेटली क्या कराया था, और दूसरा केस क्या कराया, ही ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। अभी 6 केसेस हैं, यानी कि पहले वो 30 क्वेश्चन, फिर ये वाले क्वेश्चन, 8 नंबर वाला क्वेश्चन सबका मिक्स होगा। कोई भी सर एक क्वेश्चन 8 का आना है, वो 8 नंबर का क्वेश्चन, बाकी सब 6 या 4 के आने हैं। क्या हो सकता है इस बार चेंज हो गया, पिछली बार एक क्वेश्चन 8 का था, इस बार हो सकता है पैटर्न चेंज हो गया हो, पिछली बार 1 का 8 का था, इस बार हो गया होगा चेंज। तो बता रहा हूँ 6 नंबर में अच्छी बात है, लेकिन मतलब 6 नंबर में भी वे सब कुछ डाल देंगे। वो कौन सा केस तुम्हारे माइंड में इतनी खिचड़ी घुसेगी, क्योंकि 30 क्वेश्चन में कोई भी केस 5-6 केसेस वो है, कोई भी केस वो डाल देंगे, इसमें 6 केस कोई भी केस वो डाल देंगे। तो जो आखिरी क्वेश्चन बनेगा, सोचो जिसको पूरे कंसेप्ट आते होंगे वही आखिरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा कि भाई इसमें ये वाला केस लगना है, इसमें वो वाला केस लगना है। समझ आ गई बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा था होमवर्क, 24 देखो जी होमवर्क। एम और जे पार्टनर रेशियो है 3:2, आर नया पार्टनर आ रहा है, न्यू रेशियो क्या है 5:3:2 है। आर ब्रॉड 25,000 है शेयर ऑफ गुडविल। हाँ जी बच्चों ये ओल्ड रेशियो है न्यू रेशियो है, क्या निकालोगे, पहले बच्चों वर्किंग नोट्स में निकाल लेना सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वर्किंग नोट में निकाल लेना सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस वन बाय 10, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई बच्चों, तो जो पहला स्टेप 1:1, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हाँ जी बच्चों कितना है 25,000 रुपया। हम जो प्रीमियम गुडविल को बांट देना एम और जे में, प्रीमियम गुडविल को बांट देना एम और जे में, एम और जे में बांट दो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो, 25,000 को 12,500 12,500 में। ये तो आसान था, ये भी नहीं हुआ क्या, ये तो पिछली बार हमने ऐसा किया था क्वेश्चन, ठीक है जो एंट्रियां सेम थी। हाँ ये बच्चों समझ आ गया। अगला क्वेश्चन जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लेना,
नेक्स्ट क्वेश्चन 34 35 में से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। क्वेश्चन 34 35 निकाल लेना, वहीं पे आ जाओ। पेज नंबर बताना कौन से पे है। ये मैंने होमवर्क डिस्कस कर दिया। हाँ जी, कौन से पेज, क्वेश्चन 35 बताना कौन से पेज पे है। पेज नंबर नहीं, जो हम 31 से 33 कर लिया था पिछली क्लास में ना। हाँ, क्वेश्चन 34 क्वेश्चन पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 और या कहीं होंगे 32 पे है और किसी का है 36 पे है। क्वेश्चन नंबर 34, वो जो ये वाला 34 35 जरूर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजन क्या है इसके पीछे इंपॉर्टेंट का? 34 35 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ना ये दो चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है। एडमिशन ऑफ पार्टनर और चेंज इन प्रॉफिट रेशियो का मिक्स क्वेश्चन है। इस वजह से जब आपका टर्मिनल होता है, जिसमें जब दोनों चैप्टर आ रहे होते हैं, एडमिशन भी आ रहा होता है और चेंज इन पीएसआर भी आ रहा होता है, तो क्वेश्चन ये डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि दोनों मिक्स क्वेश्चन है। क्या है? ठीक है जी, एडमिशन भी है और चेंज इन पीएसआर में है। मुझे सभी चैप्टर में ना, सभी चैप्टर में क्या होता है, चाहे एडमिशन है, जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो न्यू पार्टनर गेन कर रहा होता है। न्यू पार्टनर क्या कर रहा होता है? गेन कर रहा होता है और पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। चेंज इन पीएसआर में भी ये होता है, प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होती है। एक पार्टनर गेन कर रहा होता है, एक पार्टनर, तो वो कहता है जो प्रॉफिट शेयर रेशियो में कहता है जो पार्टनर गेन कर रहा है ना, वो कहता है मुझे गुडविल दो। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो मुझे गुडविल दो, क्योंकि प्रॉफिट शेयर चेंज हो रही है तो मुझे कंपनसेशन दो प्रॉफिट का। तो वहां पे भी गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। ऐसे रिटायरमेंट में भी एक पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, वो कहता है मैं अपना शेयर छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी मेहनत का प्रॉफिट तुम खाओगे, मुझे कंपनसेशन दो। ऐसी डेथ में भी वो मर गया, उसके बच्चे कह रहे होते हैं कि वो मेरे फादर ने मेहनत की थी, हमारी का उसके उनके जो प्रॉफिट तुम खाओगे उनकी मेहनत का, हमें कंपनसेशन दो। तो हर चैप्टर में गुडविल है, हर चैप्टर में। तो हर चैप्टर में ना गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या देगा? कंपनसेशन और प्रॉफिट देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एंट्री बच्चों मैं आता हूँ, बस यहाँ पे वो कैश में ला रहा है। जब वो कैश में नहीं लाता ना तो कैपिटल में एडजस्टमेंट हो जाती है। कहाँ एडजस्टमेंट हो जाती है? मेन चारों चैप्टरों में ना जो क्रक्स है वो गुडविल का क्या है, गुडविल कैसे दी जाती है। ये तो कैश में ला रहा है। अभी अगला एक केस आएगा, इससे अगला केस है। अगला केस क्या है? न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग, हाँ, तो नया पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा कैश में। तो वो जो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, दो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो मेन क्या है, उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? वो ला नहीं रहा, कैश में लानी थी, ला नहीं रहा, ठीक है, कैश में लानी थी लेकिन ला नहीं रहा, तो क्या कर देंगे हम? एंट्री उसकी जबरदस्ती उससे ले लेंगे। न्यू पार्टनर कैपिटल डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। लेकिन जो मैं एक और ट्रीटमेंट बताऊंगा, उसका दो ट्रीटमेंट होते हैं, दूसरा ट्रीटमेंट करना बेटर होता है। मोरल स्टोरी, जब वो कैश में नहीं लाता तो मोरल स्टोरी ये है कि जो पार्टनर गेन कर रहा है उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या देनी है? कंपनसेशन। एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। क्या एंट्री होती है? ये वो जो चारों चैप्टरों का सार है, एडमिशन, चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट, डेथ। एंट्री का सार क्या है? गेनिंग टू। अब जो एडमिशन में मोस्टली गेन कौन करता है? न्यू पार्टनर। मोस्टली गेन कौन करता है? चेंज इन पीएसआर में एक का गेन होता है, एक का सेक्रीफाइस होता है, उसमें पता चल जाता है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। रिटायरमेंट में जो पार्टनर रिटायर कर रहा होता है वो सेक्रीफाइस करता ही करता है। डेथ में जो मर गया वो उसने वो छोड़ के चला गया, वो अपने सेक्रीफाइस कर गया। तो मोरल स्टोरी, आप रिटायरमेंट पढ़ोगे गेनिंग टू रिटायरमेंट, डेथ में पढ़ोगे गेनिंग टू डिजीज, ठीक है। लेकिन क्रक्स तो वही है। क्या क्रक्स है? गेनिंग टू। तो जो गुडविल की एंट्री अगर कैश में ला रहा तो ठीक है, ये एंट्री होगी, नहीं तो कैश में नहीं ला रहा तो क्या एंट्री होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ऑब्वियसली न्यू पार्टनर में से गेनिंग होता है। समझ आ गई बात? चलो अभी तो हम यहाँ पे कैश लग रहे हैं। 34 क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस याद रख लेना, जो चारों चैप्टर में बेस है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अगर गुडविल न्यू पार्टनर ला रहा है कैश में तो कैश टू प्रीमियम गुडविल, फिर प्रीमियम गुडविल को बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। 34 35 देखिएगा, 34 दिखेंगे पहले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर में या 34 आएगा या 35 आएगा। पेपर में 34 आएगा या 35 आएगा। देखते हैं जो आपने पहले 30 क्वेश्चन की कितनी प्रैक्टिस की, अभी पता चल जाएगा किस बच्चे को कितना आया पहले 30 क्वेश्चन। हाँ जी पढ़ो जी, मुझे ये बताना कौन सा केस है ये। ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 1:1। ए और बी पार्टनर रेशियो क्या है? 1:1। ये है इनकी ओल्ड रेशियो। क्या है बच्चों? एक नया पार्टनर है कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए। एक नया पार्टनर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। हाँ जी सर, 3:1 है। धीरे कर दो। ओल्ड रेशियो ए क्या है? 3:1 है। हाँ, जो ए और बी पार्टनर आ रहा है रेशियो है सर 3:1। क्या है? ठीक है, काट दीजिए स्पीड के, तो और धीरे करूँ। ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 3:1,
ठीक है सर। नया पार्टनर कौन आ रहा है सर? नया पार्टनर आ रहा है सी। सर कितने शेयर के लिए आ रहा है? नया पार्टनर है सी, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। कितने शेयर के लिए आ रहा है? और ए और बी की ना न्यू रेशियो भी गिवन है। ए और बी की न्यू रेशियो भी गिवन है। कहता हाँ, कौन सा केस है बच्चों ये? हाँ बिल्कुल सही, जिनके कईयों ने पहचाना, कईयों को आवाज नहीं आई। कौन सा केस है? केस नंबर 4 है। कौन सा केस है? पहचान लिया कार्तिक जी आपने। बच्चे क्या गलती कर देते हैं, ओ ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, निकालो वर्किंग नोट में सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। वही गलती हो जाती है। मैंने बताया था उस वक्त जब मैं 4th केस करा रहा था। तो आपको भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना? कि भैया हमें जो न्यू रेशियो चाहिए होती है वो ए बी सी की चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? हाँ, ए बी सी की चाहिए होती है। याद रखिएगा, ए बी सी की चाहिए होती है। तो ये न्यू रेशियो नहीं है, ये न्यू रेशियो न्यू रेशियो जी है ए बी इंक्लूडिंग पार्टनर न्यू। करो भाई, केस 4 आपको आता है। पहले आपको न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी, फिर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। अब आपको समझ आ रहा हो जो क्यों वो केसेस करने बड़े जरूरी थे। लेटर रोल शेयर इज 1, लेटर रोल शेयर इज 1। सी का शेयर कितना है? 1/3। रिमेनिंग कितना रह गया? ओके। अब जो इस 2/3 को किस रेशियो में बांटेंगे? इस 2/3 को बांटेंगे न्यू रेशियो में। किस रेशियो में? हाफ हाफ। ये आ गया जो 2/6, ये आ गया 2/6। और सी का शेयर कितना है बच्चों? 1/3। तो इसे आ जाएगा 2/6। ए बी सी की न्यू रेशियो क्या हो गई? 2/2, दैट इज 1/1। तो जो ये आ गया आपकी न्यू रेशियो आ गई 1/1। तो बच्चों ये है हमारी ओल्ड रेशियो, ये है बच्चों हमारी न्यू रेशियो। एक आ गई ओल्ड रेशियो, एक आ गई हमारी न्यू रेशियो। अब बच्चों क्या निकालो? सेक्रीफाइस या गेन। क्या निकालो? हाँ सर, ये 2/3 आया, इसे न्यू रेशियो मल्टीप्लाई किया, 1:1 में बांट दिया। ये जो 2/3 बच गया सी को देने के बाद वो हाफ हाफ बढ़ेगा। 2/6 2/6। समझ आगे बात की नहीं आई? हाँ जो अब देखो हमारे पास ओल्ड रेशियो आ गई, हमारे पास ओल्ड रेशियो आ गई और न्यू रेशियो आ गई। ओल्ड रेशियो आ गई और न्यू रेशियो आ गई। क्या करेंगे अब हम? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो। ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है? 3/4। न्यू शेयर कितना है? 1/3। बी का ओल्ड शेयर कितना है? 1/4। न्यू शेयर कितना है? 1/3। 5/12 का सेक्रीफाइस। ये देखो ये देखो ए को ना सेक्रीफाइस हुआ 5/12 का, बी को क्या हुआ? वो जो चेंज इन पीएसआर में भी यही होता है। अगर आप देखोगे ना, अगर हम देखें नया पार्टनर आ रहा है सी, नया पार्टनर कौन आ रहा है? अगर सी की बात करें, उसका ओल्ड शेयर कितना था? 0। क्या था वो? कितने शेयर के लिए आया? उसे तो सारा गेन ही गेन है, तो यानी -1/3 का गेन। तो मैं -1/3 को क्या 4/12 लिख सकता हूँ? क्या मैं -1/3 को क्या लिख सकता हूँ? यानी कि अगर आप देखोगे इन दोनों का गेन है, इन दोनों का क्या है? नए पार्टनर तो हमेशा गेन होगा ही होगा। नए पार्टनर को तो हमेशा, क्योंकि वो नया पार्टनर है, उसका तो पहला कोई शेयर ही नहीं था, तो नए पार्टनर को गेन होगा ही होगा। ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं और वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ये दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है? समझ आ रही है बच्चों बात? चेंज इन पीएसआर भी तुम लोगों ने किया हुआ है, वहां पे भी यही करते थे कि दोनों गेन और सेक्रीफाइस हमेशा इक्वल होते हैं। गेन और सेक्रीफाइस हमेशा, आप देख लो इसका सेक्रीफाइस, इन दोनों के गेन, यानी कि बी भी गेन कर रहा है। और चेंज इन पीएसआर में यही करना होता है, वहां पे ना ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करना होता है। एक का गेन आता है, एक का सेक्रीफाइस आता है, दोनों इक्वल आते हैं। समझ आ गया? जो नए पार्टनर का ओल्ड शेयर 0 था, उसको तो सारा गेन ही गेन है। क्या है जो क्रक्स ऑफ द एंट्री है? जो पार्टनर गेन कर रहे होते हैं उनको
कंपनसेट करना होता है प्रॉफिट के लिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग आती है, क्या आती है? लेकिन हो सकता है नया पार्टनर गुडविल कैश ला रहा हो तो फिर उसके लिए एंट्री चेंज हो जाएगी, उसके लिए फिर अलग चेंज हो जाएगा। नहीं तो अगर कैश में ना ला रहा हो तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही होनी है। हाँ, अब जो है ना ए फायदा हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है ए, बी और सी कंपनसेट करेंगे ए को, बी और सी कंपनसेट करेंगे, समझ आ गया? जो नया पार्टनर आ रहा है वो कंपनसेट कर रहा है कैश में लाके, कैसे कर रहा है? तो देखो जो एंट्री आएगी क्या, पहला स्टेप गुडविल है क्या बुक्स में? पहला स्टेप गुडविल है क्या बुक्स में? नहीं है। पहला है क्या स्टेप गुडविल? नहीं है ना, नहीं है जी। हाँ जी, कितनी कैपिटल लेकर आया नया पार्टनर? सी लेकर आया 50,000 कैपिटल लेकर आया, और गुडविल कितनी लेकर आया? फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, वो अपनी गुडविल शेयर पूरी लेकर आया भाई, वो अपनी गुडविल पूरी शेयर लेकर आया, ठीक है जी, वो अपनी पूरी गुडविल शेयर के लेकर आया। मुझे जो गुडविल लेकर आया वो किसको देगा? ए को। अच्छा, साथ में जो बी को भी गुडविल देनी होगी, किसको? ए को, क्योंकि उसने भी गेन हो रहा है। वो कहेगा, ए कहेगा कि भैया मैं तुम दोनों के लिए सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, अपना प्रॉफिट छोड़ रहा हूँ, मेरी मेहनत का प्रॉफिट छोड़ रहा हूँ, क्या मुझे कंपनसेट नहीं करोगे? करना ही पड़ेगा, तो इन दोनों को कंपनसेट करना ही पड़ेगा। ये लेकर आ रहा है वो जो 15,000 रुपये लेकर आ रहा है। अब सवाल उठता है बी को कितना कंपनसेट करना पड़ेगा ए के लिए? वो हमने निकाला हुआ, गेन निकाला हुआ 112 के लिए उसको कंपनसेट करना है। लेकिन जो उसके लिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे ना, 31, 32, 33, या अभी हमने जो होमवर्क के क्वेश्चन किए उसमें गुडविल वैल्यू होकर दे रखी थी। क्या दे रखी थी? तो आपको याद होगा 31, 32, 33 में गुडविल दे रखी थी 1 लाख। कितनी दे रखी थी? और सी का शेयर था होता था 1/5। तो मैं कहता चेक करो 1 लाख का 1/5 20,000 लाया नहीं लाया? हम क्या करते थे, गुडविल की जो वैल्यू होती थी ना, गुडविल की जो वैल्यू होती थी इनटू न्यू पार्टनर शेयर करते थे। गुडविल की जो वैल्यू होती थी उसको न्यू पार्टनर शेयर करते थे और क्या निकाल लेते थे? एक मिनट सर, गुडविल की जो वैल्यू होती थी वो करते थे इंटू न्यू पार्टनर शेयर करते थे, और ये क्या आ जाती थी? शेयर ऑफ गुडविल आ जाती थी न्यू पार्टनर की, शेयर ऑफ गुडविल आ जाती थी। याद है 31, 32, 33 क्वेश्चन कराया था, 1 लाख गुडविल ऑफ द फॉर्म थी, वो आता था 1/5 शेयर के लिए। 1 लाख का 1/5 कितना हो गया? 20,000 हो गया। कितना हो गया? यहाँ पे जो शेयर ऑफ गुडविल कितनी है, जो यहाँ शेयर ऑफ गुडविल कितनी है? 15,000 है। यहाँ शेयर ऑफ गुडविल कितनी है? वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/3 के लिए आ रहा है। कितने शेयर के लिए आ रहा है? तो गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई? हाँ जी, गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई? ठीक है, जो आगे से क्या करना, ओरली कर लेना। ओरली कैसे करोगे? जितना वो गुडविल का शेयर ला रहा है ना उसका रेसिप्रोकल कर लेना उसके शेयर से। क्या कर लेना? समझ आगे बच्चों? गुडविल की फुल वैल्यू निकालनी हो, अगर आपको गुडविल की फुल वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? जो जितना वो लेकर आ रहा है 15,000 इंटू रेसिप्रोकल शेयर कर दो, रेसिप्रोकल ऑफ इस, तो गुडविल ऑफ द फॉर्म कितनी आ गई बच्चे? 45। कितनी आ गई? समझ आ गई जो बात? गुडविल ऑफ द फॉर्म आ गई 45। हाँ जी बच्चों, गुडविल की वैल्यू आ गई बच्चों 45 आ गई। कितनी आ गई बच्चों? गेन कौन कर रहा है? बी। गेन कौन कर रहा है? बी। शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 45 था होगा 1/12, 45 था होगा कितना हो गया? 3750। कितना हो गया? तो जो एक तो गुडविल जो है, जो नया पार्टनर आया, न्यू पार्टनर का जो लेकर आया कैश में, प्रीमियम गुडविल डेबिट 15,000, और बी को गेन हो रहा है, बी को कंपनसेशन देनी है क्योंकि उसका फायदा है ए को मिलना है। तो प्रीमियम बी गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर को कंपनसेशन देनी पड़ेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। बी कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल डेबिट टू। तो जो ये गेनिंग है, बी इज गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जो चेंज इन पीएसआर में सेम है, चेंज इन पीएसआर में जो सेम करनी है आपको एंट्री। एक तरह से ये पार्टनर गेन कर रहा है, ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। जब आप चेंज इन पीएसआर करोगे आपको दोबारा आपको प्रैक्टिस होगी, वहां पे भी आप क्या करोगे? ओल्ड माइनस न्यू करोगे। एक पार्टनर गेन कर रहा होगा, एक पार्टनर, तो आप एंट्री क्या कर दोगे? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू। आप लोगों का चेंज इन पीएसआर रिवाइज हो गया, ठीक है जी। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, वहां पे गुडविल की एंट्री चेंज इन पीएसआर में गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है। ये गेनिंग पार्टनर है, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। ये एक तरह 2 चैप्टरों का मिक्स क्वेश्चन था, एडमिशन का और चेंज इन पीएसआर का, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपने सीखा कि अगर कोई पार्टनर गेन करता है तो गेनिंग पार्टनर को भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या देनी पड़ती है?
कंपनसेशन देनी पड़ती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो यहाँ पे प्रियम गुडविल नया पार्टनर आ रहा था 15,000 अपने शेयर के लिए। आपको याद होगा 31, 32, 33 क्वेश्चन में कहता था कि आप चेक करो गुडविल की वैल्यू को न्यू पार्टनर शेयर से मल्टीप्लाई करो, शेयर ऑफ गुडविल आएगी। तो वहाँ पे हम जैसे 31 क्वेश्चन में 1 लाख थी, वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा होता था, 20 लाख करते थे, 1 लाख का 1/5 20 लाख। इसमें इसका शेयर दे रखा है और गुडविल निकालनी है, तो उसका इसको इधर ले गए 45 हो गई गुडविल। कितनी हो गई? बी का शेयर कितना हो गया? 112। बी का शेयर निकाला हुआ 112, तो इसका गेन हो रहा है 3750। गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ओके कार्तिक जी समझ आ गया? दोबारा समझाऊं? धीरे बढ़ाया, आवाज तेज है वो मुझे पता है, धीरे है नहीं है ये बताओ। ठीक है जी आगे चलो। हाँ जी जो नोट हो गया। सेम क्वेश्चन है जो 35, सेम क्वेश्चन 35, उसमें एक चीज ऐड हो जाएगी, क्या? वो गुडविल इन द बुक्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो गुडविल इन द बुक्स राइट ऑफ करनी होती है ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? तो वो जो 34 और 35 सेम ही है, बस गुडविल इन द बुक्स है, बस वो राइट ऑफ कर देना ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? हो गया जो सबका नोट। 34 35 करें आप लोग जिनको समझ आ गया। 35 खुद ट्राई कर लो, मैं तो हालांकि सॉल्व कर रहा हूँ बोर्ड पे। मैं आपको 2 मिनट की स्टार्ट दे रहा हूँ, मैं 2 मिनट मैं रुक रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ 2 मिनट की स्टार्ट, फिर शुरू करूँगा। ठीक है कोशिश करो 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। वो जो बोर्ड में होता है कितना नंबर में, मैं आपको बताऊँ कितना टाइम मिलता है। जैसे ना एक क्वेश्चन 1 मिनट का है, तो आपको बता दूँ वेटेज क्या होती है। सुनो ये बात कोई बताएगा नहीं तुम्हें। जैसे 80 नंबर का पेपर है, कितना नंबर का पेपर है, तो बोर्ड में ना हर आपको बच्चे में पूछा था कितने मिनट में कोई क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 80 मिनट होते हैं, उसका डबल टाइम में हो जाना चाहिए। वो कितने मिनट में हो जाना चाहिए पेपर? 160 मिनट्स में हो जाना चाहिए। बाकी 20 मिनट रिवीजन के होते हैं। बाकी 20 मिनट कितने कब के होते हैं? इसके अलावा 15 मिनट वो भी होते हैं, रीडिंग टाइम भी होते हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको बताना चाहूँ रीडिंग टाइम में तो वो MCQs करने होते हैं, आपको बताइए मन में, और उसको कर देना। तो याद रखना जो 80 मिनट का पेपर है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन मान लो ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? 3 से 4 नंबर का आएगा। ये क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा? तो ये कितने देर में हो जाना चाहिए? 3 नंबर का लगा लो, 6 मिनट में हो जाना चाहिए क्वेश्चन मैक्सिमम। ठीक है जी, उससे ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब आपकी स्पीड धीरे है, प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। हर क्वेश्चन को सोच के क्या करो यार ये कितने नंबर का आ सकता है, उसका डबल टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर डबल टाइम लग रहा है तो पेपर तुम्हारा छूटने वाला है। करो जल्दी करो, 2 मिनट का स्टार्ट दिया 35 क्वेश्चन में। पहले आपको जो वही करना है, न्यू रेशियो निकालनी है, फिर सेक्रीफाइसिंग और गेन निकालना है। जो फौजियों को कहा जाता है कि अगर आप पसीना बहाओगे तो आपको खून, जंग के मैदान में खून नहीं बहाना पड़ेगा। ये कहा जाता है फौजियों को कि अभी पसीना बहा लो मैदान में तो जंग में खून नहीं बहाना पड़ेगा। तो मैं भी ये कहता हूँ एडमिशन और पार्टनर में मेहनत कर लो, रिटायरमेंट डेथ तो चेंज PSR में मतलब आपको मेहनत भी कम करनी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और रोना भी नहीं पड़ेगा, वो समझ नहीं आ रहा ये है वो है। मैं उसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ध्यान मत दो, क्वेश्चन करो। हर तरह की प्रैक्टिस करती है। हाँ जी बच्चों मैं भी शुरू कर रहा हूँ, सुनना मत, जिनको आ गया, जिनको नहीं आ रहा वो देख लेना। क्वेश्चन 35। मैडम हाँ जो जिनसे नहीं हो रहा वो देख लें, और जिनसे हो रहा है वो देखें मत। ABC पार्टनर है,
बच्चों ये ओल्ड रेशो दे रखी है, ABC पार्टनर है, ये ओल्ड रेशो दे रखी है और ये न्यू रेशो दे रखी है। हमें क्या निकालना है बच्चों? ये ओल्ड रेशो दे रखी है,